सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होंगी। स्वागत आपका अपने YouTube चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। आपका स्वागत है। आज हम करते हैं यमुनानगर का पार्ट दूसरा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले पार्ट 1 को देखना, फिर इस पार्ट 2 को देखना। ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर यमुनानगर से नहीं छूटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू एक जबरदस्त तरीके से यमुनानगर का पार्ट दूसरा। देखो, हमने पीछे कहां तक कर लिया था? हमने पीछे कहां तक कर लिया था कि मुस्तफाबाद का नाम चेंज कर दिया गया है। ये यमुनानगर का एक शहर है। ये यमुनानगर का एक शहर है मुस्तफाबाद। इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया साहब? सरस्वती नगर कर दिया गया है। सरस्वती नगर, सरस्वती नगर। हमने पिछली वाली क्लास में यहां तक पढ़ लिया था कि मुस्तफाबाद का नाम चेंज करके सरस्वती नगर कर दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे मंदिर। अब हम पढ़ेंगे मंदिर साहब। क्या पढ़ेंगे सर? मंदिर पढ़ेंगे। ठीक है सर। देखो मंदिर, आप बताओगे कि यमुनानगर में कौन कौन से मंदिर आते हैं? आप बताओगे पहला मंदिर कौन सा आता है साहब? पहला मंदिर कौन सा आता है? भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम सरोधर्म भगवान परशुराम का सरोधर्म मंदिर कहां पर है साहब? मंदिर कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर है साहब? यमुनानगर में है। भगवान परशुराम सरोधर्म मंदिर कहां पर है? कहां पर है? यमुनानगर में है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछा जाए पंचमुखी हनुमान मंदिर ये कहां पर है? ये कहां पर है साहब? ये यमुनानगर में है सर। कहां पर है? यमुनानगर में है। YN का मतलब होता है यमुनानगर। ठीक है सर। अगला कौन सा है? आपको पता है हनुमान की जन्मस्थली हम किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। और हनुमान का मंदिर पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर साहब? यमुनानगर में है। अगला है चिट्टा हनुमान मंदिर। चिट्टा हनुमान मंदिर ये कहां पर है सर? सर हम यमुनानगर पढ़ रहे हैं तो यमुनानगर के अंदर ही मिलेगा। यमुनानगर। चिट्टा हनुमान मंदिर की खास बात क्या है साहब? चिट्टा हनुमान मंदिर की खास बात क्या है? क्योंकि इस मंदिर में इकलौता ये ऐसा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की श्वेत प्रतिमा है, श्वेत मूर्ति है। आपसे पूछा जाएगा, आपसे HSC ये पूछेगी साहब कि वो कौन सा मंदिर है? वो कौन सा मंदिर है जिसमें हनुमान जी की श्वेत मूर्ति लगी हुई है, सफेद मूर्ति लगी हुई है, श्वेत मूर्ति लगी हुई है? वो कौन सा मंदिर है? वो चिट्टा हनुमान मंदिर है। कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर है साहब? यमुनानगर में है सर। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? लकड़हारा। देखो लकड़हारा मंदिर साहब, ये लकड़हारा मंदिर कहां पर है? देखो, आपसे पूछा जाएगा लकड़हारा मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में है। आपसे HSC ये नहीं पूछेगी लकड़हारा मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में है। ये नहीं पूछेगी। क्या पूछेगी सर? ये पूछेगी कि ये किसकी तर्ज पर बनाया गया है? किस जैसा है? किसकी तर्ज पर बनाया गया है? किस मंदिर जैसा है? ये लकड़हारा मंदिर वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखो, लकड़हारा मंदिर यमुनानगर के अंदर है। ठीक बात है सर आपकी, ठीक बात है कि यमुनानगर के अंदर है। ये बताओ किसकी तर्ज पर बनाया गया है? किस जैसा है? कोणार्क का सूर्य मंदिर जैसा है। सर ये मंदिर कहां पर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। कहां पर साहब? उड़ीसा में है। सर उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। क्या साहब? भुवनेश्वर है। ठीक है सर। अगला मंदिर कौन सा है?
अगला मंदिर देखो, आदि बद्री का मंदिर। आदि बद्री, आदि बद्री का मंदिर कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा, आपसे एग्जामिनर चेक चेक कर पूछेगा कि आदि बद्री का मंदिर कहां पर है। कहां पर है साहब? यमुनानगर में है। कहां पर है? यमुनानगर में है। आपको पता है आदि बद्री से ही सरस्वती नदी प्रवेश करती है। आपको पता है आदि बद्री से ही सरस्वती नदी प्रवेश करती है हरियाणा में। आपको पता है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सरोधर्म, सरोधर्म, सरोधर्म जैन मंदिर, जैन मंदिर कहां पर है? आपसे पूछा जाएगा सरोधर्म जैन मंदिर कहां पर है? कहां पर है? यमुनानगर में है। कहां पर साहब? यमुनानगर में है। देखो सर एक बार रिपीट करा दो सर। भगवान परशुराम मंदिर, भगवान परशुराम सरोधर्म मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में है। चिट्टा हनुमान मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में है। सर किस कैसी मूर्ति लगी हुई है इस मंदिर में? हनुमान जी की श्वेत मूर्ति लगी हुई है, धोली धोली मूर्ति। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? लकड़हारा मंदिर कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। किसकी तर्ज पर बनाया गया है? किस मंदिर जैसा है? कोरोना का सूर्य मंदिर जैसा है। कोरोना का सूर्य मंदिर कहां पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? आदि बद्री का मंदिर कहां पर है? यमुनानगर में है। यमुनानगर में है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? सरोधर्म जैन मंदिर कहां पर है? सरोधर्म जैन मंदिर यमुनानगर के अंदर है। ठीक है सर। हमें आपकी बात समझ में आ गई है और हमने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया। अगला प्रश्न क्या है साहब? देखो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न हमारे मेले, अगला प्रश्न हमारे मेले। यमुनानगर के मेले, पहला मेला है कि आदि बद्री का मेला कहां लगता है? कहां लगता है आदि बद्री का मेला? आदि बद्री का मेला कहां लगता है सर? यमुनानगर के अंदर लगता है। कहां लगता है? यमुनानगर के अंदर। ठीक है सर। अगर आपसे कोई पूछे आदि बद्री का मंदिर, आदि बद्री का मेला कहां लगता है? कहां लगता है? यमुनानगर के अंदर लगता है। ठीक है सर। अगला है कपाल मोचन, कपाल मोचन या गोपाल मोचन, मोचन मेला कहां लगता है? आपसे पूछा जाएगा कपाल मोचन या गोपाल मोचन का मेला कहां लगता है? कहां लगता है साहब? बताओ कहां लगता है? यमुनानगर के अंदर लगता है साहब। कहां लगता है? यमुनानगर के अंदर लगता है। ठीक है सर। अगला कौन सा है? अगला देखो। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे गुरुद्वारा, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पोंटा साहिब, पोंटा साहिब सर ये कहां पर है? गुरुद्वारा पोंटा साहिब कहां पर है सर? यमुनानगर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए कि पोंटा साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है सर। अगर आपसे पूछे बुद्धसू शाह का गुरुद्वारा कहां पर है? गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बुद्धसू शाह का कहां पर है? कहां पर साहब है? गुरुद्वारा बुद्धसू शाह का गुरुद्वारा कहां पर है साहब? कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है सर। यमुनानगर के अंदर। अगर आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा गुरुद्वारा पोंटा साहिब यमुनानगर के अंदर है, गुरुद्वारा बुद्धसू शाह का यमुनानगर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए गुरुद्वारा आगम शाह का, गुरुद्वारा आगम शाह का, गुरुद्वारा आगम, गुरुद्वारा आगम का कहां पर है? गुरुद्वारा आगम कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। कहां पर सर? यमुनानगर, यमुनानगर के अंदर है। देखो कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। गुरुद्वारा आगम यमुनानगर के अंदर है सर। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे पूछा जाए गुरु गोविंद, गुरु गोविंद मार्शल आर्ट संग्रहालय, गुरु गोविंद मार्शल आर्ट संग्रहालय
ये कहां पर है, ये बताओ। गुरु गोविंद मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर है? सर ये बला कहां पर है? कहां पर सर? कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। ये बला नहीं है, ये संग्रहालय है। ऐसे ही बोल दिया मैंने बला। ये कहां पर साहब है? गुरु गोविंद मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर है? यमुनानगर के अंदर सर। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट है गुरुद्वारा कपाल मोचन। एक मिनट रुको। अगला देखो गुरुद्वारा कपाल मोचन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। गुरुद्वारा कपाल मोचन कहां पर है सर? कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात क्या है? सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह यहां पर 52 दिन रुके थे। 52 दिन रुके थे। कहा जाता है गुरुद्वारा कपाल मोचन में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर 52 दिन रुके थे और अपने अस्त्र शस्त्र कहां पर धोए थे? अपने अस्त्र शस्त्र कहां पर धोए थे? कहां पर धोए थे? यही कपाल मोचन गुरुद्वारे में। देखो एग्जामिनर कैसे पूछता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने अस्त्र शस्त्र कहां पर धोए? गुरुद्वारा कपाल मोचन में धोए। ये कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। कहां पर सर? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो आपको पता है बुडिया रियासत, बुडिया दिखाई दे रहा है? यस सर। बुडिया रियासत 1763 में होती थी। बुडिया रियासत 1763 में होती थी और बुडिया एक जगह है यमुनानगर के अंदर। बुडिया रियासत 1763 में होती थी। आपसे पूछा जाएगा 1630 में शाहजहां के शासनकाल में यहां पर बुडिया के अंदर एक रंग महल बनवाया गया था। एक रंग महल बनवाया गया था। 1630 में शाहजहां के शासनकाल में बुडिया के अंदर एक रंग महल बनवाया गया था। रंग महल, और उसको क्या कहते हैं? बीरबल का रंग महल। कहां पर बनवाया गया था? कहां पर? बुडिया में। कहां पर बनवाया गया था? बुडिया में। बुडिया एक जगह है यमुनानगर की, और हम इसे क्या कहते हैं? बुडिया का रंग महल या बीरबल का रंग महल कहां पर है? बुडिया के अंदर है। बुडिया यमुनानगर के अंदर है। और बुडिया रियासत होती थी कब? 1763 में। कब? और शाहजहां ने रंग महल कब बनवाया? 1630 में शाहजहां के शासनकाल में बनाया गया बीरबल का रंग महल, जिसे हम बुडिया का रंग महल भी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? बुडिया का रंग महल। ठीक है सर, हमें आपकी ये बात से समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ। देखो अगला प्रश्न क्या है? देखो पीछे एक प्रश्न रह गया था, पहले वो बता देते हैं। यमुनानगर और जगाधरी यमुनानगर और जगाधरी को हम क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? जुड़वा शहर। आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा के वो कौन से शहर हैं? हरियाणा के वो कौन से शहर हैं जो जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं? जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं, वो कौन से हैं? यमुनानगर है और जगाधरी है। ठीक है सर। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर है। ठीक है सर। और जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है? युगांधर है। देखो यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर है, जगाधरी का प्राचीन नाम युगांधर है। दोनों को जुड़वा शहर कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं साहब? दोनों को क्या कहते हैं? जुड़वा शहर। अब्दुल्लापुर यमुनानगर का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 100 साल से भी पुरानी
टिम्बर मार्केट थी। अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट थी, टिम्बर मार्केट थी। 100 साल से भी पुरानी, 100 साल से भी पुरानी अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट थी, इसलिए यमुनानगर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर है। क्या नाम है? अब्दुल्लापुर है। अगर आपसे पूछे न्यू वुड टिम्बर मार्केट ये कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए न्यू वुड टिम्बर मार्केट कहां पर है? टोहाना में है। कहां पर सर? टोहाना में है। टोहाना कहां पर है? फतेहाबाद में है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट कहां पर होती थी? अब्दुल्लापुर कहां पर होती थी? यमुनानगर के अंदर होती थी। अगर आपसे पूछे न्यू वुड टिम्बर मार्केट कहां पर है? कहां पर है? टोहाना फतेहाबाद। ठीक है सर। दोनों को हम क्या कहते हैं? जुड़वा शहर कहते हैं। प्राचीन नाम क्या जगाधरी का? यमुनानगर है। जगाधरी का प्राचीन नाम क्या है? युगांधर है। और यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है? अब्दुल्लापुर है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। देखो अगला प्रश्न क्या बनता है, देखो पहले हम प्रसिद्ध व्यक्ति कर लेते हैं और उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी वैसे ही करवाओ। देखो अब हम करते हैं प्रसिद्ध व्यक्ति। प्रसिद्ध व्यक्ति, पहला व्यक्ति कौन सा है? कौन कौन सा पहला व्यक्ति है? देखो पहला व्यक्ति है सुनील दत्त। सुनील दत्त, ठीक है सर, सुनील दत्त। सुनील दत्त कहाँ के हैं? यमुनानगर के हैं। सुनील दत्त कहाँ के हैं? यमुनानगर के हैं। ठीक है सर, इनके पुत्र कौन है? सुनील दत्त के पुत्र कौन है साहब? संजय दत्त है, संजय दत्त। ठीक है सर, सुनील दत्त अभिनेता है, सुनील दत्त अभिनेता है और संजय दत्त भी अभिनेता है, अभिनेता। संजय दत्त की माता, माता का नाम क्या है? माता है नरगिस दत्त, नरगिस दत्त। ठीक है सर, राज्यसभा की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। राज्यसभा की पहली सदस्य कौन थी? नरगिस दत्त थी, नरगिस दत्त अभिनेत्री थी। राज्यसभा की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त थी। किसकी माता थी? संजय दत्त की थी। संजय दत्त किसके पुत्र थे? सुनील दत्त के थे। सुनील दत्त कहाँ के हैं? यमुनानगर के हैं। क्या है? अभिनेता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या साहब? अगला प्रश्न है वेद गांधी। वेद गांधी, वेद गांधी कहाँ के थे? कहाँ के थे? यमुनानगर के थे। क्या थे? अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता है, अभिनेता। देखो वेद गांधी यमुनानगर के हैं, वेद यमुनानगर के हैं, अभिनेता हैं। इसको एक 2003 में एक पुरस्कार मिला था, बाबा साहेब फाल्के अवार्ड, बाबा साहेब फाल्के अवार्ड। सर ये कौन सा अवार्ड है? बाबा साहेब फाल्के अवार्ड 2003 में मिला। किसको मिला? वेद गांधी को मिला। वेद गांधी कहाँ के हैं? यमुनानगर के हैं, अभिनेता हैं। सर ये कौन सा अवार्ड होता है? ये फिल्म जगत में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। फिल्म जगत में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? बाबा साहेब फाल्के अवार्ड होता है। सर कौन सा होता है? बाबा साहेब फाल्के अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है सर। सर इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई ये तो बताओ। शुरुआत कब हुई? 1969 में हुई। कब हुई? 1969 में हुई। और मिला कब? 2003 में। किसको मिला? वेद गांधी को। वेद गांधी कौन है? अभिनेता है। कहाँ के हैं? यमुनानगर के हैं। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति हैं दीपिका ठाकुर। दीपिका ठाकुर, सर ये कहाँ की है ये बताओ। यमुनानगर की है। अगर आप यमुनानगर पढ़ रहे हो तो यमुनानगर की मिलेगी। दीपिका ठाकुर यमुनानगर की है। सर किससे संबंध है ये तो बताओ। संबंध किससे है? हॉकी से। किससे है? हॉकी से। ये हॉकी खेलती है। ठीक है सर, अगला प्रश्न कौन है? अगले व्यक्ति कौन है? अगले व्यक्ति है संजीव राजपूत। कौन है साहब? संजीव राजपूत। संजीव राजपूत कहाँ के हैं? यमुनानगर के हैं। कहाँ के सर? कहाँ के सर? यमुनानगर के हैं। सर खेलते क्या है ये तो बताओ। खेलते क्या है? शूटिंग।
शूटिंग से संबंध रखते हैं, शूटिंग से संबंध रखते हैं। आपसे हम प्रश्न करते हैं कि शूटिंग का जो खेलने का मैदान होता है उसे हम क्या कहते हैं? शूटिंग के खेलने वाले मैदान को हम क्या कहते हैं सर? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ठीक है, देखो संजीव राजपूत यमुनानगर के हैं, शूटिंग से संबंध रखते हैं, शूटिंग का मैदान क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। रेंज कहलाता साहब, रेंज। आप तो गलती भी नहीं पकड़ते, रेंज कहलाता है। ठीक है सर, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हिन्ना कल्याण। हिन्ना कल्याण ये कहाँ की है सर? हिन्ना कल्याण, हिन्ना कल्याण कहाँ की सर? यमुनानगर की सर। कहाँ की है? यमुनानगर की है सर। खेलती क्या है? किससे संबंध है ये? पैरा ओलंपिक से। पैरा ओलंपिक से। पैरा ओलंपिक, पैरा ओलंपिक से कौन संबंध रखती है? हिन्ना कल्याण संबंध रखती है। कहाँ की है? यमुनानगर की है। ठीक है सर, देखो हमारे इतने व्यक्ति थे, प्रसिद्ध व्यक्ति यमुनानगर से। सुनील दत्त थे, वेद गांधी थे, हिन्ना कल्याण थी, दीपिका ठाकुर थे, संजीव राजपूत थे। इनका हमने संबंध बता दिया है और कहाँ के हैं ये भी बता दिया है। अब हम बात करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जहां से एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न पूछता है वो डायरेक्ट प्रश्न जो हमारे सीधे एग्जाम में नू के नू वैसे के वैसे दरे मिलते हैं, वो प्रश्न करते हैं। देखो वन लाइनर, इनको हम एक बार कर देते हैं। देखो प्रश्न क्या, पहला प्रश्न देखो, रानी की खिड़की कहां पर है? रानी की खिड़की हम किसे कहते हैं? प्रश्न ये है, रानी की खिड़की हम किसे कहते हैं? रानी की खिड़की, रानी की खिड़की हम किसे कहते हैं साहब? किसे कहते हैं? रानी की खिड़की हम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं साहब? किस शहर को कहते हैं? किसको कहते हैं? छछरौली को। छछरौली कहां पर है? यमुनानगर में है। सर कहते क्यों है? रानी की खिड़की छछरौली को कहते हैं, कहते क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कलसिया रियासत थी। क्या? कलसिया, कलसिया रियासत का किला, का किला है। कलसिया रियासत का किला होने के कारण छछरौली को हम क्या कहते हैं? रानी की खिड़की कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? रानी की खिड़की। ठीक है सर, कलसिया रियासत के होने के कारण, कलसिया रियासत का किला होने के कारण छछरौली यमुनानगर को हम रानी की खिड़की कहते हैं सर। ठीक है सर, हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गया है। ठीक है साहब, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए पुनीत गण का संबंध कहां से है? पुनीत गण का संबंध, पुनीत गण का संबंध कहां से है? आपसे पूछा जाएगा पुनीत गण का संबंध कहां से है? कहां से है? यमुनानगर से है। यमुनानगर से है? नहीं, पहला है अंबाला से, अंबाला से है, करनाल से है, बाद में यमुनानगर से है, बाद में यमुनानगर से है, तीनों से है। पुनीत गण का संबंध कहां से है? अंबाला से है, करनाल से है, यमुनानगर से है। प्रश्न ये बनता है पुनीत गण के सिक्के कहां से पाए? कहां से मिले या मिले? कहां से मिले साहब? वो मिले यमुनानगर से, वो मिले यमुनानगर से। देखो पुनीत गण का संबंध अंबाला से है, फिर करनाल से है, फिर यमुनानगर से है। ठीक है सर, हमें बात समझ आ गई है। पुनीत गण के सिक्के कहां से मिले सर? ये बताओ। यमुनानगर से मिले। कहां से मिले सर? यमुनानगर से मिले। ठीक है सर, अगला कौन सा है? समुद्रकालीन, समुद्रकालीन सिक्के कहां से मिले? समुद्र कालीन, समुद्रकालीन सिक्के कहां से मिले? समुद्र गुप्त कालीन सिक्के कहां से मिले? समुद्रकालीन सिक्के कहां से मिले साहब? कहां से मिले? दो जगह से मिले हैं, हरियाणा के अंदर दो जगह से मिले हैं। समुद्रकालीन सिक्के कहां से मिले? पहला है जगाधरी, जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। ठीक है सर, अगला है मित्ताथल, ये कहां पर सर? ये भिवानी के अंदर है, ये भिवानी के अंदर है। दोनों जगह से मिले हैं। समुद्रकालीन सिक्के जगाधरी यमुनानगर के अंदर है, मित्ताथल भिवानी के अंदर है। यहां से मिले हैं। कहां से मिले हैं? यहां से मिले हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या?
धूप लग रही होगी आपको, शायद चौंधा लग रहा है कि समुद्रकालीन सिक्के जगाधरी यमुनानगर से मिलते हैं और मिताथल भिवानी से मिले हैं। ठीक है सर। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अधूरे अभिलेख के साथ अधूरे अभिलेख कहां से मिले हैं? अधूरे अभिलेख, अधूरे अभिलेख आपसे पूछा जाएगा। ये तो एग्जाम में पूछ भी लिया था एग्जामिनर ने कि अधूरे अभिलेख कहां से मिले हैं? अधूरे अभिलेख यमुनानगर से मिले हैं। कहां से मिले हैं? यमुनानगर से मिले हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट है कि बैलगाड़ी पर संगीत के सातों स्वर कहां से मिले? बैलगाड़ी पर संगीत के सातों स्वर कहां से मिले? कहां से मिले? आपसे पूछा जाएगा कहां से मिले? यमुनानगर से मिले। देखो यमुनानगर के अंदर बैलगाड़ी पर संगीत के सातों स्वर मिले हैं। कहां से मिले हैं? यमुनानगर से मिले हैं। कहने का मतलब ये है वहां से एक बैलगाड़ी मिली है, वहां से एक बैलगाड़ी मिली है, बैलगाड़ी के ऊपर व्यक्ति बैठे हुए थे जो संगीत के से संबंध रखते हैं, वो यंत्र लिए हुए थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो 12 खड़ी लिखाई के अभिलेख कहां से मिले? 12 खड़ी लिखाई से संबंधित अभिलेख कहां से मिला? अभिलेख 12 खड़ी लिखाई से संबंधित अभिलेख कहां से मिला साहब? कहां से मिला? यमुनानगर से मिला। कहां से मिला? यमुनानगर से मिला। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न कौन सा है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है साहब? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। अगर आपसे पूछ ले तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहां पर है? ये कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है साहब। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा शराब कहां पर बनती है? शराब कहां पर बनती है? जगाधरी में बनती है। कहां पर बनती है? जगाधरी यमुनानगर के अंदर बनती है। ठीक है सर, सबसे ज्यादा शराब जगाधरी यमुनानगर के अंदर बनती है। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन आर्मी के, देखो इंडियन आर्मी के जो भी गोला बारूद होते हैं, गोला बारूद रखने के लिए बॉक्स कहां बनते हैं? गोला बारूद रखने के लिए बॉक्स कहां पर बनते हैं? यमुनानगर के अंदर बनते हैं। देखो इंडियन आर्मी के जो गोला बारूद होते हैं वो कहां रखे जाते हैं? बॉक्स होता है, बॉक्स में रखे जाते हैं। वो बॉक्स कहां पर बनते हैं? यमुनानगर के अंदर बनते हैं साहब। यमुनानगर के अंदर। प्रश्न ये उठता है कितने परसेंट यमुनानगर के अंदर बनते हैं? 60% बनते हैं। इंडियन आर्मी के गोला बारूद रखने के बॉक्स कहां पर बनते हैं? यमुनानगर के अंदर बनते हैं। कितने परसेंट बनते हैं? 60% बनते हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? सौर ऊर्जा संस्थान कहां पर है? देखो आज से पूछा जाएगा सौर ऊर्जा संस्थान कहां पर है? कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। सौर ऊर्जा संस्थान कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए लाल चचनट की मिट्टी, देखो लाल चटनट की मिट्टी कहां पाई जाती है? दिखाई दे रहा है? यस सर, लाल चटनट की मिट्टी कहां पर पाई जाती है? कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। लाल चटनट की मिट्टी यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। लेकिन आपसे एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा लाल चटनट की मिट्टी कहां पाई जाती है। आपसे पूछा जाएगा सबसे उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी कहां पाई जाती है?
सबसे उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर पाई जाती है साहब। कहां पर? यमुनानगर के अंदर। उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? लाल चचनट वाली मिट्टी होती है साहब, जो कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? गन्ने का उत्पादन, गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? यमुनानगर में होता है। कहां पर? गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन यमुनानगर के अंदर होता है सर। कहां पर होता है? यमुनानगर के अंदर होता है। यमुनानगर के अंदर होता है। अगला प्रश्न क्या है कि चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप कहां पर है? चनेटी का स्तूप कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। बनवाया किसने था? किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक किस वंश का था? किस वंश का था? मौर्य वंश का था। ठीक है सर। हरियाणा की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? धार्मिक इमारत। धार्मिक इमारत आपसे पूछा जाएगा, हरियाणा की सबसे प्राचीन, हरियाणा की सबसे धार्मिक प्राचीन इमारत कौन सी है? हरियाणा की सबसे प्राचीन धार्मिक इमारत कौन सी है? चनेटी का स्तूप है। चनेटी का स्तूप कहां पर है? यमुनानगर में है। बनवाया किसने? अशोक ने। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न कौन सा है? श्री कालेश्वर महादेव मठ, श्री कालेश्वर महादेव मठ, महादेव मठ श्री ये कहां पर है? देखो, श्री कालेश्वर महादेव मठ कहां पर है साहब? कहां से है? कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। खास बात क्या है? श्री कालेश्वर महादेव मठ यमुनानगर के अंदर है। विश्व के 12 मठों में से एक कौन सा मठ है? कालेश्वर महादेव मठ है। विश्व के 12 मठों में से प्रसिद्ध, विश्व के 12 मठों में से प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव मठ है, जो यमुनानगर के अंदर है। माना जाता है, कहा जाता है, रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना यही की थी। भगवान रुद्र की स्थापना रावण ने कहां पर की? श्री कालेश्वर महादेव मठ में की। श्री कालेश्वर महादेव मठ कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। यहां पर रावण ने भगवान रुद्र की स्थापना की। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए, बाढ़ से प्रभावित हरियाणा का कौन सा जिला है? हरियाणा का कौन सा जिला है? हरियाणा का कौन सा जिला है? तब आप क्या कहोगे? बाढ़ से प्रभावित हरियाणा का कौन सा जिला है? एचएससी पूछेगी आपसे कि बाढ़ से प्रभावित हरियाणा का कौन सा जिला है, तब आप क्या कहोगे कि यमुनानगर है। कौन सा है? यमुनानगर। बाढ़ से प्रभावित जिला कौन सा है? यमुनानगर है सर। कौन सा है? यमुनानगर है। देखो, अगले प्रश्न क्या है? हमारे कुछ 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, बस 4-5 रहते हैं, वो कर लेते हैं, पर इसको मार्क कर देता हूं। देखो, अगला प्रश्न क्या है कि हाथी प्रजनन केंद्र कहां पर है? हाथी प्रजनन केंद्र कहां पर है? हाथी प्रजनन केंद्र कहां पर है? बसंतौर में है। बसंतौर कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। देखो, हाथी प्रजनन केंद्र कहां पर है? बसंतौर में है। बसंतौर कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। अगला प्रश्न क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र किसे माना जाता है? हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र किसे माना जाता है? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र हम किसे मानते हैं? किसे मानते हैं? शुद्ध को। शुद्ध है सोनीपत, शुद्ध है यमुनानगर के अंदर।
यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में बौद्ध धर्म का केंद्र है, शुद्ध यमुनानगर को कहते हैं। आपको पता है एचएससी पूछेगी आपसे कि गौतम आपसे पूछेगी गौतम बुद्ध के नाखून और बाल कहां से मिले। गौतम बुद्ध के नाखून व बाल कहां पर रखे गए हैं, कहां पर रखे गए हैं, शुद्ध में रखे गए हैं, यमुनानगर के अंदर रखे गए हैं। हरियाणा में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, शुद्ध है, यमुनानगर है। और गौतम बुद्ध के नाखून और बाल कहां पर रखे गए हैं, शुद्ध में रखे गए हैं। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कागज सबसे ज्यादा कहां पर होता है? कागज कहां पर होता है? यमुनानगर के अंदर, इसलिए हम इसे पेपर सिटी कहते हैं। कागज सबसे ज्यादा यमुनानगर के अंदर होता है, इसलिए हम इसे पेपर सिटी कहते हैं सर, इसलिए कहते हैं। अगला कौन सा है? देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से एग्जामिनर पूछे ही पूछे, ये तो कोई टाल ही नहीं सकता कि एग्जामिनर ये प्रश्न पूछे ही ना। देखो किसाऊ और रेणुका, किसाऊ रेणुका और एक और है किसाऊ रेणुका और लखवार व्यासी बांध, लखवार व्यासी बांध, ये सब के सब कहां पर है? किसाऊ रेणुका लखवार व्यासी बांध कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। किस नदी पर है? यमुना नदी पर है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगर एग्जामिनर ने यह प्रश्न पूछा, हमारा 1 नंबर पक्का, हमारा 1 नंबर पक्का। किसाऊ रेणुका लखवार व्यासी बांध कहां पर है? यमुनानगर में है, यमुना नदी के ऊपर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न देखो, हरियाणा की कौन सी नदी, हरियाणा की कौन सी नदी सरफ की तरह चलती है? सरफ की तरह चलती है, ऐसे चलती है। देखो ऐसे चलती है, दोबारा ऐसे करती है। हरियाणा की कौन सी नदी सरफ की तरह चलती है? कौन सी नदी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। आपसे पूछा जाएगा, आपसे एचएससी पूछेगी हरियाणा की कौन सी नदी है जो सरफ की तरह चलती है? कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि राक्षी नदी कहां पर बहती है? राक्षी नदी कहां बहती है? ये पूछा जाएगा आपसे कि राक्षी नदी कहां बहती है? कहां बहती है? यमुनानगर जिले में बहती है, यमुनानगर जिले में बहती है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? अगला है एक साथ 3 कुंड कहां पर मिले? एक साथ तीनों कुंड कहां पर मिले हैं? एक साथ तीनों कुंड, एक साथ 3 अग्नि कुंड कहां पर मिले? यमुनानगर में मिले। कहां पर मिले? यमुनानगर मिले। आज से पूछा जाएगा एक साथ 3 अग्निकुंड कहां से मिले? यमुनानगर से मिले। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय है। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कहां पर है? कहां पर साहब? यमुनानगर के अंदर सर। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय यमुनानगर के अंदर है। अगला प्रश्न कौन सा है? देखो जरासंध का टीला, जरासंध का टीला कहां पर है? कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। ये जरासंध वही है महाभारत के काल में जिसने भीम ने इसके 2 टुकड़े कर दिए थे। महाभारत काल में भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो जरासंध ये वही है। जरासंध का टीला यमुनानगर के अंदर है। ठीक है सर। आपसे पूछा जाएगा, अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट का क्वेश्चन है। देखो टोपरा अभिलेख कहां से मिला? आपसे पूछा जाएगा टोपरा अभिलेख कहां से मिला? टोपरा से मिला। टोपरा एक जगह है, टोपरा एक जगह है। कहां पर? टोपरा एक जगह है यमुनानगर के अंदर, यमुनानगर के अंदर। पहले टोपरा अंबाड़ा में आता था। टोपरा अभिलेख यमुनानगर से मिला है, टोपरा से मिला है। टोपरा पहले कहां पर आता था? अंबाड़ा में आता था। लेकिन वर्तमान में टोपरा कहां पर आता है?
जो नगर में आता है। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए ना कि टोपरा कहां पर है, यमुनानगर में है, पहले कहां पर आता था, अंबाड़ा में आता था। टोपरा अभिलेख किसका अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है। किसका अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है। अशोक किसके वंश के थे, मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश के थे। ठीक है सर, मौर्य वंश के थे। अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार थे, बिंदुसार। अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार थे। और बिंदुसार के पिता कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे, पीएम कौन थे, चाणक्य थे। कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य की पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र थी। कौन सी थी, अर्थशास्त्र थी। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। आपसे पूछा जाएगा कि टोपरा अभिलेख को दिल्ली कौन लेकर गया, टोपरा अभिलेख को दिल्ली कौन लेकर गया, फिरोज शाह तुगलक। कौन लेकर गया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है सर, ये दोबारा रिपीट करवा दो सर। देखो आपसे पूछा जाएगा टोपरा अभिलेख कहां से मिला, टोपरा से मिला। टोपरा कहां पर है, यमुनानगर के अंदर है। पहले टोपरा अंबाड़ा में आता था, लेकिन वर्तमान में टोपरा यमुनानगर में आता है। ठीक है सर, टोपरा अभिलेख किसका अभिलेख है, अशोक का है। अशोक मौर्य वंश के थे। अशोक के पिता बिंदुसार थे, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य थे। चाणक्य की पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र है। कौन सी है, अर्थशास्त्र है। ठीक है सर, देखो हमारे यमुनानगर के जितने भी क्वेश्चन बनते थे आज हमने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में को क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।